हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ इनसेन फाइट और इनसेन एपिसोड सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। थंबनेल देखकर तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी शैडो होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं एस रैंक के शैडोज के अंदर। सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ये कहाँ से आ गए और ये तो संग जिन वू के हैं। तब तक जितनी भी चीटियां होती हैं सब हमला कर रही होती है और हमारी जितनी भी शैडो होती हैं सारे एस रैंक हंटर्स को बचा रही होती है। तब तक उनके पीछे से उन सब का बाप मतलब संग जिन वू निकल कर आता है और सारे के सारे लोग बोलते हैं ये तो हंटर सूंग है। और जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी सारे शैडो बाहर आ चुकी होती है। लेकिन तभी पता चलता है कि जो सिग्नल हो चुका है वो गायब। यहाँ से जूही वगैरह सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर पता नहीं चल रहा। यहाँ पर जो हमारा बुढ़ेरा है उसको भी बताया जा रहा है कि सारे सिग्नल जा चुके हैं और वहाँ पर तकलीफ हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इधर से ब्रॉडकास्ट किए जाने वाली जगहों पर मतलब टेलीविज़न वाली जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा धुआंधार चल रहा होता है। सब लोग कह रहे होते कि ऐसे कैसे टेलीकास्ट रुक सकता है, क्या सारे एस रैंक हंटर मर चुके हैं। जो हमारा कैमरा मैन आया हुआ था उसका भी कैमरा काम नहीं कर रहा होता। तब तक सारे के सारे लोग बोल रहे होते कि संग जिंगवू तो यहाँ कैसे आया। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है जितनी भी चीटियां होती है सब अटैक कर देती हैं हमारे लोगों के ऊपर। तभी जितनी भी शैडो होती है सब उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इग्रीस का भी हमें स्टाइल देखने के लिए मिलता है और टस का भी। तो जो जिनवू होता है वो कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले तुम लोगों को मुझे ठीक करना होगा। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसने अपने मैजिक से एक मेडिसिन बना दी होती है जिसके अंदर जो माँ होता है वो कह रहा होता है कि क्या ये एक मैजिक मेडिसिन है हमारे लिए। तो कहते हैं कि माँ अपना मुंह खोलना, और वो उसके मुंह में डाल देता है। और हमें देखने मिलता है कि जितने भी हंटर्स होते हैं हमारे धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं क्योंकि सबने पी लिया है। यहाँ पे चाइन है जो उसके मुंह में भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पता क्या चलता है कि सिस्टम बताता है कि उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, मतलब उसका माना ऑरा बहुत कमज़ोर हो चुका है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सूंग होता है वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से सब कुछ खत्म करना होगा, हमें बाहर निकलना होगा यहाँ से। तब तक सीन चेंज होता है। हमें लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा बुढ़ेरा होता है उसने मीटिंग बिठाई होती है क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा होता, किसी को कुछ नहीं पता कि उस आइसलैंड पे क्या हो रहा है। तो उसने मीटिंग बिठाई होती है और वो कह रहा होता है कि सब लोग प्लीज़ शांत रहो, काश मैं अगर बुढ़ा ना होता तो मैं भी उन लोगों के साथ जाकर लड़ता, थोड़ी बहुत ही सही कुछ तो हेल्प कर पाता मैं इधर से। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज जिसके अंदर जो सुंग की फैमिली होती है वो सभी देख रही होती है और उसकी बहन जो होती है वो गुस्सा कर रही होती है क्योंकि टेलीकास्ट जो होता है वो रुक चुका होता है। इधर से जो जापान की टीम है वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। तो यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर है वो बता रहा होता है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, कि हमारा गोटो जो है वो मारा जा चुका है। वो कह रहा होता है कि तू मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट उससे नहीं हो पा रहा होता। सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो इग्रीस होता है वो सारे बंदों को तबाह कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल शेडोज हैं जिनको प्यादा भी कहा जा सकता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते चीटियों के खिलाफ भी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की चीटियां भी उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो वो कह रहा होता है कि तुम सारे हंटर जितने भी है वो टस के पीछे रहना, क्योंकि अगर तुम टस के पीछे रहोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी शील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा तो मुझे आगे जाना है। तो सारे लोग कह रहे थे कि हम भी लोग भी साथ में लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं आता हूँ। वो आगे बढ़ता है और सारी चीटियों को उठाने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जितनी भी चीटियां होती हैं, एलिट चीटियां होती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सब पीछे हट देती हैं। और तभी ऑरा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब एंटर हो चुका है बैरू का। और बैरू जो होता है वो धीरे धीरे करके चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं था, किंग शायद तुम लोगों के बीच में ही है। और हमारे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे डर रहे होते हैं उसे। लेकिन तभी हम जिनवू को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ओए ये मरना चाहता है क्या। और यहाँ पर दोनों का इंटेंस आमना सामना देखने के लिए मिलता है। तभी जो बैरू होता है वो कहता है क्या तू इन लोगों का किंग है, तू मेरे सामने आया है तो तू नहीं बचेगा, अब तू तो हो गया। जैसे ही उसको मारने वाला ही होता तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो कैमरा होता है वो भी चालू हो चुका होता है। इधर हम जापान के अंदर देते हैं जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट करने वाले, वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हमारा कनेक्शन फिर से बन चुका है, जितने भी एस रैंक हैं वो अभी भी नहीं मरे हैं, जाओ जल्दी से जल्दी टेलीकास्ट कर दो। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे लोग फिर से देखना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से जीना बोलती है कि क्या सूंग तू वहाँ पर है। तब तक हमारा जो बुढ़ेरा वो भी दिखता कहता कि हंटर सूंग वहाँ आ चुका है, अब कुछ कमाल का होने वाला है। इधर से हम लोग को दिखते सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो सूंग है वो तो मेज टाइप है ना। लेकिन तभी बैरू जो होता है वो पंच मार देता है बहुत बुरी तरीके से, पूरा औरा फैल जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि उसने कम समझा बैरू को, वो मारा जा चुका है। लेकिन तब तक जो सूंग होता है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसने अपना गॉन्ड हैंड कर दिया होता है जिससे कि उसने जमीन में गाड़ दिया होता है उसको। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि सूंग तो मेज टाइप था, वो ऐसे अटैक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तब तक सूंग जो होता है वो पंच 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 और सीधा एक मुंह पर घुसा दूर फेंक कर मारता है। और यहाँ पर जो कैमरामैन है वो भी कह रहा होता है कि एक रैंक हंटर होने के बावजूद भी यहाँ पर रुक नहीं पा रहा। इधर से दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पंच परेशानी स्टार्ट कर दिए। एनिमेशन में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर जो सूंग होता है वो एक पंच मार कर दूर कर देता है और हमें और चार्ज देखते हैं उसका।
तब तक बैरू कहता है कि मैं किंग हूँ, मैं किसी से नहीं हारने वाला। तब तक वो पंच मारता ही है, लेकिन तभी जो बैरू होता है उसके ऊपर अपनी जीभ से पॉइजन डाल देता है। तब तक सूंग जो होता है वो नीचे गिरता था। वो कहता है कि मैंने सारे चींटियों का मिलके पॉइजन बनाया था, अब तू नहीं बचेगा। और सूंग जो होता है वो घुटने पे गिर जाता है। तब तक सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जापान का जो प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि क्या सच में गोटो खत्म हो चुका है। इधर से तभी वो अपने अलायंस के बंदों को कॉल करता और कह रहा होता है कि जो पीछे से रेस्क्यू टीम थी उसको आगे भेजो, वरना अगर हमारी सारी टीम खत्म हो गई और जापान की टीम यहाँ से जीत कर निकल गई तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो मुझे अपनी रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजना होगा। आयरन टाइम पर वो लोग वहाँ जीत जाएंगे और हम लोगों का वर्चस्व बन जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जापान के 3 हंटर बचे हुए हैं वो तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन जो छोटा वाला होता है वो तो भाई बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं नहीं जाने वाला। वो कहते तू डरपोक है, तू पागल है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सीन आता है फिर से बैरू की तरफ, जिसके अंदर बैरू जो होता है वो सूंग के ऊपर हमला करता है। सूंग उसको पकड़ता एक पेट में घूसा मारता, हवा में उड़ा देता है। इधर से जो बाघ होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे अब कोई भी चीज एक्साइटेड नहीं कर रही है। इधर से सूंग का सिस्टम कहता है कि मैंने तो डीऑक्सिस कर दिया है, मतलब पॉइजन खत्म कर दिया है। और इधर से बैरू को समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन सूंग जो होता है उन दोनों की फीलिंग्स को समझ पा रहा होता है। इधर से चाइन को और उसको, क्योंकि उसको डर लगने लगा है अब सूंग से। इधर से सूंग जो होता है वो फिर से उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से बैरू कहता है कि मैं तेरे से लड़ नहीं पा रहा, तो मुझे एजिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सूंग उसे देख ही रहा होता है। तब तक जो सूंग के क्लैशेस होते हैं उनको मैक्स आउट कर दिया जाता है सिस्टम की तरफ से, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाते हैं। हमें देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे पंजे पंजे और तलवार और ड्रैगर से हमला कर रहे होते हैं, जमीनों को तोड़ते हुए जा रहे होते हैं। इधर से जितने भी एस रैंक हंटर होते हैं उन लोगों की तो आंखें ही फट चुकी होती हैं, वो तो ओरा ही नहीं संभाल पा रहे होते। इतनी तेज फाइट चल रही होती है कि आखिर में आके वो लाइटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है और लाल और नीले रंग की लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है लड़नी। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सूंग होता है वो अभी भी पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी सूंग को वो जमीन में पकड़ के गाड़ देता है और उसकी ऊपर अपने पंजों से नाखून पर हमला करता है। तभी सिस्टम कहता है कि मैं तुझे मैक्स आउट करता हूँ। और वो जैसे ही मैक्स आउट करता है तो उससे मल्टीपल स्लैशेस कर देता है, जिससे कि जो बैरू होता है उसके चीथड़ हो जाते हैं। तब तक वो अपने आप को रिजनरेट करके वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। तब तक सूंग कहता है कि भागना नहीं बचेगा तू, और उसके पीछे पीछे जाकर उसके ऊपर हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। बैरू जो होता है उससे डरना स्टार्ट हो जा चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब ये जीत नहीं सकता। इतने में हम लोग देखते हैं जितनी भी चीटियां होती उन सबको वो ऑर्डर दे देता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तब तक सूंग अपनी पूरी आर्मी को भेज देता और पूरी आर्मी मिलकर एक ही बार में टस वस और एग्रीज टंक बंक सब मिलकर जलाकर राख कर देती है सारी चीटियों को। इधर से जो बैरू होता है वो कह रहा होता कि मैं पैदा हुआ था किंग बनने के लिए और तूने मुझे हरा दिया, एक इंसान ने मुझे हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो फिर से अपने आप को रीजनरेट करके वहां से भागना स्टार्ट करता। तब तक सूंग उसके पीछे जाता, उसको चीथड़ उड़ा देता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा किसी भी तरीके से, और वो फिर से भागने की कोशिश करता है। तब तक जो सूंग होता है उसको मैक्स आउट कर देता है और फिर से वो मल्टीपल स्लैश करके उसको खत्म कर देता है। और यहाँ पर लेवल अप कर चुका है, इसका मतलब बैरू हार चुका है। इधर से जितनी भी चीटियां होती हैं सब डर के वहां से भागना स्टार्ट कर देती हैं। जब तक जो सूंग होता है वो भाग के वापस आता है चाइन की तरफ। वो कह रहा होता है कि इसके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं करी है, तो अब मुझे उसी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, एक्सीलर का, जो उसको इसकी माँ के ऊपर इस्तेमाल किया था इसने। और इसने कहा था जो वो इंटरनल स्लीप से उठा सकता है तो इसको भी ठीक कर सकता है। वो उसको पिलाता है, लेकिन सिस्टम जो होता है वो कहता है कि इसको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, बस इसका ऑरा खत्म हो चुका है। तब तो वो कहता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे इन लोगों के सामने ही अराइज करना पड़ेगा, जल्दी से जल्द मुझे कुछ करना ही होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मुझे जरूर बताना तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगा, तुम लोग जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।